अच्छा, स्टैटिक का जो काम था ये अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा आया, उसके बाद बहुत सारे हर किसी ने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया और ये काम शुरू कर दिया और वो बने बैठे हुए हैं। तो ये इस पे कोई चेक एंड बैलेंस आप समझती हैं होना चाहिए? क्योंकि आपने बताया 14 ईयर्स से, तो 14 ईयर्स पहले तो लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं होते होंगे जो अभी हैं। मैंने जिस वक्त अमेरिका से स्पेशलाइजेशन की थी तब मुझे नहीं आइडिया था कि पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप होगा भी या नहीं होगा, या लोगों को पता भी होगा कि ये क्या होता है या क्या नहीं। लेकिन खैर फॉर्चुनेटली जैसे ही मैं वापस आई तो आप कह लें कि एकदम से बहुत ज़्यादा इसको हाइप मिली। तो फिर यहाँ पे जब हाइप मिली तो फिर सैलून वालियों ने भी खोलना शुरू कर दिया, फिर फार्मासिस्ट भी लगे हुए हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी लगी हुई हैं, सब डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर हैं। बल्कि मेरे ख्याल में जिसको नहीं कुछ मिला उसने भी कहा जी मैं यही खोल लेते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि कोई कुछ भी कर रहा हो ना, हम देखें कि उसका काम चल रहा है तो हम अपना बंद करके उसका शुरू कर लेते हैं। यही है। तो वो आपकी जो फील्ड है आप उसके अंदर है, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि अच्छा मशीन से आपने ये कर दी, ये बड़ा आसान है। या कुछ लोग ऐसा होता है कि वो किसी डॉक्टर को असिस्ट करवाने के बाद उन्हें ये लगता है कि अच्छा अब हम भी कर लेंगे। आप जब हम काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ें, जब हम पढ़ते भी हैं तो सबसे पहले हम साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं और फिर उनको आपको ट्रीट करना आना चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी ये गलत फहमी है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते, अल्लाह ताला ने जितनी भी आप खलकत बनाई है सबकी बॉडी डिफरेंट है और वो डिफरेंट रिएक्ट करती है और वो कर सकती है। तो अगर वो कर सकती है तो अगर उसने कर दिया तो आपको उसको डील नहीं करना आता तो फिर आप बहुत बड़ी तबाही में हैं। अच्छा, जो इसके इक्विपमेंट्स होते हैं उनका हाइजीन होना, मतलब साफ़ होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि डेंटल में तो एक बहुत इशू आए हैं, लोगों की जानें भी चली गई हैं क्योंकि वो ज़ाहिर जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे वो साफ़ नहीं थे। इसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अब आपके हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर भी आपकी बहुत सारी वो तो बहुत सेंसिटिव है। लाइपोसक्शन हम करते हैं, जिस तरह हम लाइपोसक्शन जो कर रहे हैं वो वेजर लाइपोसक्शन है, उसमें सब हम डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं। स्टेलाइजेशन कोई भी आपका मेडिकल प्रोसीजर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आपके ऐसे प्रोसीजर्स हो रहे हैं जिसके अंदर आप स्किन के अंदर इन्वेड कर रहे हैं, यानी कि माइक्रो नीडिंग भी है, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो बहुत हाईली चार्ज कर रहे हैं और बहुत अच्छे बड़े नाम हैं, लेकिन वो माइक्रो नीडिंग करने के बाद वो नीडल्स पेशेंट को दे देते हैं कि जी आप ये दोबारा अपनी ले आइएगा नेक्स्ट टाइम। अगर आपको कोई ये कहता है कि ये आपके अपने ऊपर भी दोबारा इस्तेमाल हो रही है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। उसके ऊपर लिखा होता है कि वो सिंगल टाइम यूज़ के लिए, वन टाइम।